अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का दो शेर है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। आखिरी का शेर है कि जिस्म दो हो के भी, हिंदू मुस्लिम, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो ये इस्लामी राष्ट्र का ख्वाब देख रहे थे, तो उसी तरीके से बाबा भवेश धाम वाले ने हिंदू राष्ट्र की बात कह दी है, जिसमें लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि यहाँ पर कोई ना इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा ना हिंदू राष्ट्र में, यानी ना कोई भगवा हिंद में कामयाब होगा ना कोई गजवा हिंद में। कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। अच्छा, एक बात और ये भाई खास ले जाए पहले कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, आप सब ऐसा न समझें बकता हूँ हैजान में, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वालों तुम्हारा बकना है बिल्कुल फजूल। बहुत शुक्रिया, मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। आपके साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर है, क्या बिल्कुल, उसमें 24 भी आपको नज़र आ रहा होगा। जी। चूँकि 2 टर्म हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का होने जा रहा है और तीसरे टर्म के लिए पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में मैं ख़ुद भी जाता हूँ और ख़ुसूसन प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी आता है, अभी मैं वहाँ से होकर के आया हूँ, तो मैं ख़ुद प्रधानमंत्री जी का दीवाना हूँ। इसलिए मैंने एक जुमले लिखवाया है कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। तो यकीनन, और मैं प्रधानमंत्री जी के लिहाज से मैं एक जुमले कह सकता हूं कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और अभी आपने साथ साथ कमल का फूल भी, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में कि लोकसभा सीट चाहे किसी राज्य का हो, उस पर मैं बैटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए करूंगा, यानी उनके पक्ष में रहूंगा। तब मैं 24 बिल्कुल दिलो जान से, वैसे 19 में भी मैं था और ये 24 में ज़रा खुल के इस फ़ोटो के साथ, और कई फ़ोटो मैंने बना रखा है, तो उसके साथ मैं मैदान में हूँ। और सोशल मीडिया के ज़माने में गुफ्तगू करने के साथ साथ एक तस्वीर भी सामने हो तो और अच्छा लगता है। मेरा अपना मिजाज है वो ये कि अपने किरदार की अज़मत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अज़मत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। इसलिए एक जुमले और ले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वालों तुम्हारा बकना है बिल्कुल फूल। तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी के लिए एक रुबाई ये है कि क्या पते की बात कह दी मोदियों अमित शाह जी के दीवाने ने, क्या पते की बात कह दी मोदियों अमित शाह जी के दीवाने ने, क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें, भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, हम तो इनको भाई समझें और ये चारा हमें। और ये रुबाई कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। अच्छा, एक बात और, ये रुबाई खास ले जाए पहले कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, आप सब ऐसा न समझें बकता हूँ हैजान में, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जुमला है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब प्रयास, उसी तरीके से यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी तरीके से आपने सुन रखा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो चुके हैं भाजपाई। चूँकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े वक्त कहा कि हर घर 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 तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये सब समझ में आता है कि इस देश को विश्व में आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता है तो उसका नाम वाकई नरेंद्र मोदी। आपने बिहार से प्रमोट किया जा रहा है नीतीश कुमार जी को महागठबंधन की तरफ से, तो इस पे क्या करना? ये आपको ये अभी मैंने बता दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी या लोकसभा सीट में पूरे भारत में मैं काम करता हूं, तो उसके लिहाज से मैं जुमले कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई किसी राज्य में सीएम है या भारतीय जनता पार्टी से हटकर किसी राज्य में कोई सीएम है, जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और यूपी में योगी कह लिया जाए,
मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों को कहिए दोनों में से किसी को कि 24 दोनों में से कोई कामयाब नहीं होगा। यानी 24 में भी मोदी जी का चेहरा तीसरी बार, मतलब कि आप नीतीश कुमार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किस योगी जी का भी नहीं, क्योंकि बीच में उनको भी उलबुलाहट उठी हुई है और उनके कुछ लोग समर्थन में कि सीधे जो भाई आपकी न मेहनत है भारतीय जनता पार्टी में उतनी, आप गनीमत समझिए कि उत्तर प्रदेश यूपी के सीएम बना दिए गए और अभी आप मोदी जी सेहतमंद है, अमित शाह जी उनके रहते हुए उनके कार्यकर्ता एकदम तूफानी अंदाज में सोचते हैं कि 24 में बनिए ना बनिए, 24 के बाद 24 में बिल्कुल जो है उनके लिए तीसरी मरतबा अभी रिजर्व है। और भारत की आम जनता जो भारत को आगे बढ़ाने के बारे में सोच चुकी है वो मोदी जी के साथ खड़ी है और हम भी खड़े हैं। अच्छा, बिहार में बागेश्वर वाले बाबा इसी गांधी मैदान में आने वाले थे, इसके कारण यकीनन वो जो आने वाले थे और आने वाले हैं भी, बिहार के इसी इलाके पटना से हट करके एक नौबतपुर इलाका कहलाता है, उस इलाके में हमें मीडिया के थ्रू ये मालूम हुआ और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में उनके आने की व्यवस्था और बड़ी ज़मीन जो है हमवार की गई है, बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अब ऐसे मौके से बिहार के से क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी की और सेंट्रल की भी जिम्मेदारी होती है कि एक बड़ी तादाद लाखों लाख की पहुंचेगी, तो उसमें कोई ये ना हो कोई भगदड़ ना मचे, क्योंकि आमतौर से हिंदू मुस्लिम ये सब कार्ड ऐसे मौके से यहाँ पे खेल लेते हैं तो कुछ लोग नफ़रत फैलाते हैं और सियासत में इस वक्त नफ़रत बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी है। मैं इस माध्यम से, मैं भी मौलवी हूँ अपने धर्म का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त इस देश है काम, इस वक्त इस देश के मौलवियों और पंडितों का है काम, इस वक्त इस देश के मौलवियों और पंडितों का भारत से नफ़रत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में माहौल बना देना। खुसूसन यहाँ के मौलवियों और पंडितों की पर ज़्यादा ये बढ़ती है, क्योंकि सियासी लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन मौलवियों और पंडितों का ताल्लुक़ दुनिया बनाने वाले ईश्वर खुदा और अल्लाह से होता है, तो वो जब उनसे ताल्लुक़ होगा तो इंसान क्या चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो यकीनन इस वक्त मौलवियों और पंडितों की बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ उनसे एक बात की आपत्ति सारे लोगों को और अक्सर लोगों को इस लिहाज से कि कुछ दिन पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिहाज से कुछ सवाल उठाया था। तो हिंदू राष्ट्र, आप याद रखिए कि इस मुल्क में अभी मैंने प्रधानमंत्री के जुमले सुनाया, सबका साथ सबका विकास सबका विकास प्रयास और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई भी ठेस पहुंचाना चाहे तो कामयाब नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इसके साथ पूरे भारत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये इनके भी कुछ जुमले कुछ महीने पहले जो नुकसान पहुँचा चुका है। तो मैं आपके माध्यम से कह दूँ कि यहाँ पर PFI जो हिंदुस्तानी बैंड लगा है, जो पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुझे पता चला कि उसमें भी कुछ लोग गज़वा हिंद यानी इस्लामी राष्ट्र का ख्वाब देख रहे थे। तो उसी तरीके से बाबा भवेश धाम वाले ने हिंदू राष्ट्र की बात कह दी है, जिसमें लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पर कोई ना इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा ना हिंदू राष्ट्र में, यानी ना कोई भगवा हिंद में कामयाब होगा ना कोई गज़वा हिंद में। यानी गज़वा हिंद और भगवा हिंद आप बकते रहिए। और यहाँ का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है वो इतना खूबसूरत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लोग हैं यहाँ अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ये यहाँ का संविधान इजाज़त देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई इस मुल्क में किसी धर्म का मानने वाला ना हो तब भी यह संविधान कहता है कि आपको कोई छेड़छाड़ेगा नहीं। यानी इतना खूबसूरत ये संविधान है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान इसीलिए कहा गया, इसीलिए हमारा मुल्क आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो यकीनन भवेश धाम वाले बाबा जो आ रहे हैं उन पर बड़ी तादाद जा रही है, लेकिन उनको और मौलवियों को भी ये रखना है कि मोहब्बत को हमें बांटनी है और हुकूमत की जिम्मे। हाँ, लालू जी के लाल का जुमला किसी ने कहा था, तेज प्रताप यादव जी वगैरह ने, उनके दूसरे जुमले पे गौर नहीं किया, एक ही जुमले को ले गए। उन्होंने अगर वो कहा तो दूसरा जुमला भी कहा कि अगर भाईचारे का संदेश देते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। पता ये चला कि उन्हीं के वालिद फादर लालू जी के दौर में एक वक्त आया जहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रत चरम पर थी, तो उन्होंने एक काम किया और उसके बाद एक संदेश दिया कि लोगों से कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाके इबादत कौन करेगा। पता ये चला इंसान का होना ज़रूरी है, इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर मंदिर और मस्जिद किस काम का है। तो यकीनन भाईचारा बनाना चाहिए और इस पर मौलवियों पंडितों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देश से नफ़रत को ख़त्म करके मोहब्बत का पैगाम दे। और इस वक्त तो खैर दुनिया नफ़रत की आग में झुलसी हुई है। अरे ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और सियासत इतनी गंदी चल चुकी है कि मैं शेर कहता हूँ कि सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है।
तो यकीनन हमारा आप में से किसी को नहीं, सियासी लोग लाशों पर और किसी के खून पर ये अपनी रोटी सेकते हैं। आखिरी 2-4 शेर आप सुन के ले जाइए। गोपाल दास नीरज जी अपने मुल्क के बड़े कवि रहे और जिसको हर उम्र दराज लोग जानते हैं, पढ़े लिखे। उनके 4 शेर आप खुसूसन पहुंचाइए, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दिल की तख्ती पर लिखना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का 2 शेर है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। आखिरी का शेर है कि जिस्म 2 हो के भी, हिंदू मुस्लिम, जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो यकीनन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलना। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, इसलिए हम और भारत के अक्सर नागरिक इनके दीवाने हैं और इनके लिए हैं। मनीष कश्यप मेरा भाई जो है बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारे मेहनत, मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बस माँ की दुआ को मैं ये कहता हूँ, भैया को सामने रखिए कि मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मनीष कश्यप भैया ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मेरे कुछ भाई से कुछ गलती हुई है तो उस गलतियों को अक्सर लोग दरगुजर कर दे और बिहार की सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे भाई को रिहा कर दें, तो ऐसा ना हो कि एक नौजवान की ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़राब हो जाए। तो मैं इसका कायल नहीं हूँ, मेरे भाई का बहुत संघर्ष किया है, कुछ गलती हुई है उसका इकरार है, उसके लिहाज से मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि नौजवानों को सुधरने का और अच्छा बनने का मौका ना दिया जाए।